एकत्र हुआ तब जाके मनुष्य का शरीर प्रदान हुआ है, मिला है ना। इसीलिए और भी महापुरुष कहते हैं, 1,84 भड़मी के अब पांव पर अटके आए, अब की पासा ना फिरा फिर 84 जाए। 84 लाख 4 खानियां, अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज में 84 लाख योनि है ना। 84 लाख योनि में से यह श्रेष्ठ मानव का शरीर है? तो महापुरुष कहती हैं कि यह 4 खानियों में 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते मनुष्य शरीर पर आके अटके। कहते हैं 1,84 भड़मी के अब पांव पर अटके आए, यानी मनुष्य शरीर पर आके अटके हुए हैं। किस लिए? पासा को पलटने की शुभ अवसर है? कहते पांव पर अटके आए, अब की पासा ना फिरा अब फिर 84 में जाए। रमन को पढ़ लिए, देख लीजिए। कहते यह पांव पर अटका ईश्वर भजन करने के लिए दिया है, पासा को पलटने के लिए दिया है। अगर नहीं भजन करेंगे, नहीं सदगुरु के शरण में जाएंगे तो कहते हैं फिर 84 में चले जाएंगे। फिर 84 में चले जाएंगे तो कौन सा दुख होगा? सो परत्र दुख पावई, असिर धुनि धुनि पचिता, काल ही कर्म ईश्वर ही अब मिथ्या दोष लगा। फिर वहां पर जब दुख होगा तो ईश्वर को झूठी दोष अर्पण करेंगे कि ईश्वर ने हमें मौका ही नहीं दिया भजन करने का। अवसर तो बहुत दिया है, मनुष्य शरीर दे करके भेजा, अब क्या चाहिए? साधन सुमरण करने के लिए सुनहरा अवसर दिया, इसलिए तो कहा नहीं से बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं कह दिया बड़े भाग हाथी तन पावा। ऐसा भी लिख सकते थे रामायण में, क्योंकि विशाल शरीर है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा क्योंकि मनुष्य ही वह हाथी को भी बस करके रखते हैं ने। मनुष्य ही उसको भी जैसे कहते उठो तो उठता है, बैठो तो बैठो, या जो कहते जैसे कहते वैसे करना पड़ता है। इसीलिए कहा बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर हम लोगों को ईश्वर ने दिया है। 84 लाख योनि में से सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है। महापुरुषों ने कहा किनमें कहां कहां कितना भ्रमण किए हैं। कहा 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाई, पक्षी गण 10 लाख बताई, 30 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर समुदाई। जब इतना कट जावे तब कई मानुष के तन पावे, है ना। जब इतना इतना भ्रमण करते हैं तब जाके यह मनुष्य का शरीर मिलता है, यूं ही नहीं मिला है ना। 20 लाख स्थावर जानो, जो बराबर सत्संग ध्यान या सदग्रंथों को पढ़ते उनको तो पता है स्थावर किसे कहते हैं। स्थावर उसे कहते हैं जो कि अपने से कहीं चलना फिरना नहीं होता है। जैसे गाछ एक जगह लगा दीजिए, वह आकाश की ओर बढ़ता जगह, लेकिन यह नहीं होता है कि इस जगह से दूसरे जगह चले जाए रोड के उस पार में, ऐसा नहीं है। कहते उन जोनी में भी वे भ्रमण किए हैं, क्योंकि हम लोग सुन रहे थे अंकुरज अंडज पिंडज उष्मज, और अंकुरज में 84 लाख योनि है, रामायण में सुने है ना। तो कहते हैं स्थावर उसे कहते हैं जैसे गाछ में ले लेना जन्म, जैसे पहाड़ की जोनी में चले जाना, है ना।
पहाड़ की जोनी में भी गए हैं, तो कहते हैं विष्णु लाख वर्ष तक अस्थावर की जोनी में पड़े रहे, है ना। तो उनमें भी भ्रमण किए हैं। 20 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख जलचर मानो। जल में जो चलने वाले मछली, कछुआ, कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं, जल में जो कीड़ा मकोड़ा रहने वाला है, उनमें भी भ्रमण किए हैं। तो कहते 11 लाख पक्षी गण बताई, जो पक्षी आकाश में उड़ने वाला चिड़िया होते हैं, है ना, रंग बिरंग की चिड़िया होते। कई व्यक्ति को देखते हैं, आप लोग भी ख्याल करेंगे, रात्रि में सोते हैं और वह व्यक्ति सपनाते लगता कि आकाश में हम सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, है ना। है तो बिस्तरा पर, लेकिन उनको ऐसा महसूस होता है। बाद में जब आँख खुलता है, देखते अरे मैं तो यहीं हूँ, बेड बिस्तरा पर, लग रहा था कि आकाश में उड़ रहा। क्यों? क्योंकि पक्षी पौधा का उसका भी हम लोग चिड़िया का भी संस्कार लेकर के आए हैं, है ना। इसलिए ऐसा होता है, स्वप्न में उड़ते हैं, है? तो कहते हैं 11 लाख कृमि कवि गाई, पक्षी गण 10 लाख बताई, है ना। कीड़े मकोड़े जैसे अपने आप कोई सामान रखते हैं, सड़ गल जाता है तो कीड़ा पैदा हो जाता है कि नहीं, है? जैसे रवन में सुनते उष्मज, है ना, अंडज पिंडज, उष्मज और अंकुरज। उष्मज का मतलब हुआ जैसे गर्मी से पैदा ले लेना, कीड़े मकोड़े झड़मड़, है। तो वही कहते हैं वहां पर कि कीड़े मकोड़े भी जन्म हुआ था, है ना। और कहते 30 लाख पशु जानो भाई। कबीर साहब के भजन गाते हैं ना, भजन बिना बैल बिराने होइयो, और दीवाने मन बड़ा दुख पइयो। कबीर साहब ने कह दिया है ना, आप लोग गाते हैं ना, भजन नहीं करेंगे तो बैल जोनी की शरीर मिलेगा। अभी तो 2 पांव है, चलने के लिए 2 पैर है, और उस समय हम लोग देखते हैं ना पशु का 4 पैर मिलता है, 4 पैर। भजन नहीं करेंगे तो कहते 4 पैर वाला शरीर मिलेगा। वो भी कहते हैं 30 लाख पशु जानो भाई, 30 लाख वर्ष तक उनमें जाकर के भ्रमण करना पड़ता है, यानी पशु की जोनी को प्राप्त करना पड़ता है। कबीर साहब दिन में ही हाथ में मसाल जला करके चले गए शहर में। रात हो तो चलिए टॉर्च बत्ती जगाते हैं ने, दिन में ही कोई टॉर्च बत्ती जला करके चला जा शहर में, तो क्या कहेंगे? आज जो समझदार है छोड़िए, कोई बात नहीं है, इनकी मौज है साधु बाबा का, कुछ भी करते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज जी दिन वाला क्रियाकलाप रात्रि में करते थे, जो पढ़े होंगे जिन्हें उनको पता है। तो संतों की मौज। कबीर साहब ने भी हाथ में मसाल जला करके दिन में ही शहर के तरफ चले आए। चले आए जो समझदार थे उनको तो कोई बात नहीं है, लेकिन आम पब्लिक आ गए, कहते महाराज हाथ में मसाल जला करके आप क्या ढूंढने के लिए शहर में आ गए हैं? लोग तो चलिए रास्ता नहीं दिखता है तो रात में मसाल जला के टॉर्च बत्ती जगा के जाते ताकि रास्ता दिखेंगे, लेकिन आप दिन में ही, सूर्य देवता तो दिया ही है प्रकाश, तो दिन में आप किस लिए? और कबीर साहब भी ऐसा निर्भय संत था, निडर संत था, वो डरते उड़ते नहीं थे, है ना। कह दिया देखो भाई हम आए हैं इस शहर में कोई मनुष्य खोजने के लिए, मनुष्य को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए मैं आया हूं कि कोई मनुष्य हमें शहर में मिल जाए। अब ऐसा कहा, लगता है वो लोगों ने कहा 2-4 मिल करके, लगता है जब 80 पार कर जाते नहीं ये खोपड़ी काम नहीं करता है, लग रहा महाराज आपका भी ये काम नहीं कर रहा है,
है ना, कही देते हैं लोग, काम नहीं करे, आप भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य है। अब फिर आप आए हैं या मसाल जला करके मनुष्य करे खोजने के लिए आया है? आप वृद्ध हो गए ना, इसलिए खोपड़ी काम नहीं कर रही है आपकी, है ना। क्या है, मनुष्य आप भी हम भी, तो क्या इसमें खोजने क्या सवाल है। इसलिए किसी महापुरुषों ने कहा है, मानुष मानुष में भेद है, कोई मानुष में देव बसत है, कोई मानुष में प्रेत है, प्रेत। मनुष्य तो शरीर है, लेकिन शैतान वाला काम हो रहा है, राक्षस वाला काम हो रहा है, तो उसको क्या कहिएगा आप लोग कि मनुष्य है। कई बार तो जानवर कह देते, अरे वो तो जानवर है, गधा है, क्योंकि गधा वाला जानवर वाला काम कर रहा है, तब ना उसको जानवर घोषित करते हैं। बोलचाल में कही देते हैं, है ना। तो कबीर साहब ने कहा कि भाई देखो, हमें तो अभी तक कोई मनुष्य दिख नहीं रहा है भाई, इसीलिए मैं आया हूं इस शहर में कोई मनुष्य खोजने के लिए। तो अच्छा, मनुष्य खोजने के लिए आए हैं, तो अच्छा बाबा, हम लोग इतने लोग हैं शहर बाजार में, आपको मनुष्य नहीं दिख रहा है, तो इसका कोई सबूत है क्या, प्रमाण है क्या? आप तो बड़े जोरों से कह रहे हैं कि मनुष्य को खोजने ढूंढने के लिए आया हूं, और इतने शहर में तो कोई मनुष्य नहीं दिख रहा है आपको। कबीर साहब लगे हाथ, कहते हैं कि नहीं भाई, कोई मनुष्य नहीं दिख रहा है। अब दोनों में प्रश्न उत्तर हो रहा है। अच्छा महाराज, साधु बाबा, इसका कोई सबूत दीजिएगा तब ना मानेंगे, जो आप कहिएगा तो वही हम मान जाएंगे क्या है? इसका हमें सबूत दीजिए, सबूत प्रमाण, तब मैं मानूं आपकी बातों को। बोला अच्छा, तुम्हें सबूत चाहिए, प्रमाण चाहिए? कहा महाराज, तब ना मानेंगे। आप भी मनुष्य, आपकी एक उंगली को काटूंगा तो आपको भी वही रक्त खून निकलेगा, हम अपना काट लेंगे तो हम अपना भी वही खून रक्त निकलेगा। आपका भी 5 तत्वों से शरीर बना है ने, चित जल पावक गगन समीरा, अब 5 रोचत या अधम शरीरा। चाहे हमारे भारत देश का व्यक्ति हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जापान का क्यों ना हो, सबका 5 तत्व से शरीर बना है? सबका। कहा महाराज, आपका भी वही, हमारा भी वही, आपको नहीं दिख रहा है मनुष्य, तो इसका सबूत, इसका प्रमाण पहले दीजिए ना, तब ना मानूं कि आप जो कह रहे हैं सीखी ठीकी कह रहे हैं। कहा अच्छा भाई, सबूत चाहिए ना तुम्हें? कहा है ना, जोन करे लकीर सो करे फकीर, फकीर के पास में ऐसा योग्यता और क्षमता हुआ करते है ना। कहा ठीक है, आओ थोड़ा 2-4 आदमी हमारे नजदीक में, मेरे पास में आ जाओ। पास में आया, कहा ये जो हमारे हाथ में मसाल जल रहा है, इस प्रकाश में थोड़ा देखो तो, झांक करके देखो, थोड़ा दृष्टिपात करो इसमें। जैसे 2-4 व्यक्ति देखा प्रकाश में, कहता महाराज इसमें तो गधा दिख रहा है, इसमें तो कुत्ता दिख रहा है, इसमें तो सियार दिख रहा है, इसमें तो कीड़े मकोड़े दिख रहा है। कहा तभी तो मैं आया हूं इस शहर में, कोई मनुष्य मिल जाए, मनुष्य को ढूंढने के लिए आया हूं। कहा ये कैसी चमत्कार आपकी लुक्का मसाल में? कहा यह जितने देख रहे हो ना मनुष्य, पशु वाला कर्म को अपनाया है, जानवर वाला कर्तव्य को कर रहा है, मदरा पी रहा है, मांस मछली खा रहा है, दूसरे को चुगली निंदा कर रहा है, दूसरे को दिल दुखा रहा है। और जब ऐसे व्यक्ति का शरीर छूटेगा ना, वही गधा, जानवर, कुत्ता, सियार, कीड़े मकोड़े बनेंगे। कहा क्या महाराज, हमारा भी शरीर छूटेगा? क्या हम भी वह जानवर का शरीर पाएंगे? कहा जानवर वाला काम कर रहे हो तो जानवरे न बनोगे, जानवरे न बनोगे। कहा महाराज कुछ उपने का, बचने का कुछ उपाय है क्या?
संत महापुरुष तो उपाय बताने के लिए तो आते हैं ना। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, पर उपकार के लिए आते हैं, मानव की कल्याण के लिए, विश्व की कल्याण के लिए इस धरातल पर संतों का अवतरण होता है। कहा महाराज उपाय बताइए कि लो न दीक्षा और लेकर के भजन करो। भजन जानवर वाला काम को छोड़ दो, मनुष्य को मनुष्यता वाला समझो, मनुष्य वाला कर्तव्य कर्म को करो। कहा महाराज ठीक है, हम जब करेंगे सुमरन भजन आपसे युक्ति जान करके, फिर पशु की जोनी में नहीं जाना पड़ेगा। अरे भजन करोगे तो क्यों जाना पड़ेगा? संस्कार अगर पड़ गया मनुष्य शरीर में तो फिर नीचे की जोनी में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कबीर साहब की वाणी पढ़ते हैं ना, भक्ति बीज विनसय नहीं, जौ जुग जा अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। भक्ति का बीज संस्कार जिसके अंतःकरण में पड़ जाता है वह नीचे की जोनी में नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि संस्कार पड़ गए ना उसके अंदर में। इसलिए कहते हैं मनुष्य शरीर तो मिला है बड़े अनमोल, बड़े हीरा के समान, बड़े उत्तम शरीर मिला है। और भी कहा संतों ने 84 भुक्ति घनी। सब संतों की समझाने की अलग अलग तरीका है ना, लेकिन कहना तो एक ही है। जैसे वाटर कहिए, जल कहिए, नीर कहिए या पानी कहिए, या वाटर मिलन कहिए या इंदवाना कहिए या खरबूजा कहिए, है ना, कहने का भाव तो एक ही है। गॉड, खुदा, ईश्वर जो भी कह लीजिए, लेकिन बोलने की तरीका अलग है, लेकिन भाव एक ही दिख रहा है ना। वही एक संजू भाई संत हो गए, उनका भी बोल है। उन्होंने कहा, कहते हैं 84 भुक्ति घनी, बहुत सहो जममार, भरमी प्रियोती हूँ लोक में, अतिन्योन मान्यो हार, अतिन्योन मान्यो हार, हीरा देही पाए कर मोल माटी कर दिन्नी। रे नर मूरख समझे नहीं, समझाया बहु बार, चरण दास कहे सहजिया, अजू न सुमरय करतार। कहते हीरा के समान यह मनुष्य का शरीर मिला है, अजू न सुमरय करतार। करतार मतलब ईश्वर परमात्मा। कहते हैं कि ईश्वर का अभी तक भी तुम जो समय बीत गया तो वो तो भूतकाल में चला गया ना। हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं ना, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गहो गुरु नाम। गुरुदेव भी कहते हैं जो समय बीत गया वो तो भूतकाल में चले गए। भूतकाल यानी पीछे चले गए, वह वापस होने वाला नहीं है। और भविष्य का भी पता नहीं है कि पता है किसी को। कबीर साहब ने कहा, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, है ना। लोग कहते वृद्धावस्था में करेंगे ना, अभी तो बहुत समय पड़ा है। भाई संत महापुरुष कहते हैं इसका कोई पता नहीं है ना। शुभ काम शुभ्यम शीघ्रम क्राति, कहते शुभ कर्म को जल्दीबाजी करो। अगर कहीं मन में अशुभ विचार उत्पन्न होता है, कुछ अकर्तव्य मन हमारे करा रहा है, तो कहते कई बार सोचो विचारो और टालते टालते हो सके तो उसे टाल दो, लेकिन शुभ काम को शीघ्रम करो, यानी जल्दीबाजी कर लो। तो हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि जो समय बीत गया कोई बात नहीं है ना, लेकिन भविष्य का भी पता नहीं है। वर्तमान समय का लाभ उठाना चाहिए मनुष्य को ने। वर्तमान अगर अच्छे काम में व्यतीत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो कहते हैं भविष्य भी संभलेगा। अब भूतकाल में जो कर्तव्य बना है, अशुभमय कर्म बना है,
उसे भी आप ठीक कर सकते हैं, है ना। अगर वर्तमान ठीक कर लेंगे तो भूत भविष्य स्वतः ठीक हो जाएंगे, स्वतः बढ़िया हो जाएंगे, है ना। इसलिए कहते वर्तमान समय का लाभ मनुष्यों को उठाना चाहिए, है ना। यह हीरा के समान ईश्वर ने हमें मनुष्य का शरीर दिया, हीरा हीरा, लेकिन सबको पता नहीं है कि यह मनुष्य शरीर हीरा के समान है। एक गुरु महाराज कभी कभी कहानी कहा करते थे, गुरु महाराज कहानी कहा करते थे। यह मनुष्य शरीर की उपादत्ता पर है, विशेषता पर है कि गरेड़िया भेड़ बकरी पहाड़ पर चराते थे, मतलब घास खिलाते थे। आप लोग भी देखे होंगे बहुत सारे, कई बार हम लोगों को भी जाने का अवसर लगा पहाड़ों पर, तो देखने को मिलता है जो जंगली आदमी है, जो पहाड़ों पर रहने वाले हैं, तो भेड़ बकरा सब चराते हैं, यानी घास खिलाते हैं, बहुत देखने को मिलता है। तो गुरु महाराज ने उसे गरेड़िया कहा है उदाहरण में, भेड़ बकरी चराने वाले को गरेड़िया कहते हैं, है ना। तो वह गरेड़िया भेड़ बकरियों को चढ़ा रहे थे, घास खिला रहे थे, तो देखा जमीन के अंदर में एक पत्थर गड़ा हुआ था। आप लोग सुने होंगे बराबर, फिर भी याद दिलाता हूं। पत्थर देखा जमीन में गड़ा हुआ, बड़े लाइटदार पत्थर था। तो इसने इसके हाथ में जो सोटी डंडा था उसे मार मार के चाहा जमीन से निकाल ले, लेकिन उससे नहीं निकला लाठी मारने से, है ना। फिर पैर से मसोला, फिर भी नहीं निकला वो पत्थर। फिर उसने ले आया चक्कू चूड़ा कोदाल ले आया और उसे जमीन को खोद खाद करके जमीन से निकाला बाहर। निकाला तो उसको धोया पानी में, तो देखा उसमें सुराख था आर पार। और जब सुराख था लगा अरे इतना अच्छा सुंदर देखने में लग रहा है? चलो है तो पत्थर ही है, छोटा सा पत्थर था। का सबसे सुंदर जो हमारे भेड़ है, जो आगे आगे चलता है, उसी के गले में धागा बना करके और गले में पहना दिया, है ना। पहना दिया गरेड़िया ने, सबसे आगे चलने वाले भेड़ को गले में डाल दिया। होता क्या है, कई दिनों के बाद उसी रास्ता से एक जोड़ी गुजर रहा था। जोड़ी समझ रहे हैं ना, जिसको सोनियार भी कहते हैं। गुरु महाराज ने जोड़ी उसका उदाहरण दिया है। कहा सड़क सड़क जा रहे थे और भेड़ बकरी चराने वाले गरेड़िया भेड़ बकरी को चरा रहे थे। देखा अरे इतना कीमती भेड़ के गले में हीरा बना हुआ, हीरा। लगता है यह गरेड़िया मूर्ख है जो कि यह धूप में बकरी भेड़ को